हेलो दोस्तों, रशिया और यूरोप यूनियन के बीच एक साइलेंट और बहुत ही ज़्यादा डेंजरस फाइनेंशियल वॉर स्टार्ट हो चुका है। और इस बार ना बात मिसाइल या सोल्जर की नहीं है, इस बार बात हो रही है 230 बिलियन डॉलर की। आप इमेजिन करिए 230 बिलियन डॉलर, अगर मैं इसे इंडियन करेंसी में बोलूँ तो लगभग ये अराउंड 19 लाख करोड़ रुपए होंगे। नाउ अभी के लिए रशिया के सेंट्रल बैंक ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। उसने यूरो क्लियर के खिलाफ एक बहुत बड़ा लॉसूट फाइल कर दिया है। अब सवाल यह है कि आखिर ये यूरो क्लियर है क्या और रशिया इतना एग्रेसिव क्यों हो गया है। देखिए, यूक्रेन वॉर के बाद ना 2022 में सब कुछ बदल गया है। यूरो क्लियर यूरोप का सबसे बड़ा फाइनेंशियल क्लियरिंग सिस्टम है। अब देखो, अगेन मुझे ये बात अलग से कहनी पड़ेगी कि यहाँ पर रशिया का जो फॉरेन एसेट्स है ना, वो यहाँ पर रशिया मांग नहीं रहा, ठीक है, बल्कि रशिया यहाँ पर यूरोप के खिलाफ उतना ही रकम का लीगल डैमेजेस क्लेम फाइल कर रहा है। ये बात समझो, अगर ये पैसा रशिया के पास होता तो रशिया कहीं और जाकर इन्वेस्टमेंट करता, उससे पैसा कमाता, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि यूरोप ने यह पैसा लॉक कर दिया। इसलिए यहाँ पर जो रशिया को डैमेजेस हुए हैं ना, वो यहाँ पर रशिया लॉ सूट फाइल कर क्लेम करने की कोशिश कर रहा है। सिंपल वन लाइन में समझो, ये सीजन नहीं है, ये एक तरह का कंपनसेशन का केस है। अब आगे बढ़ता हूँ। यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया के फॉरेन रिजर्व फ्रीज कर दिए थे। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा था रशियन सेंट्रल बैंक्स का, जो बेल्जियम बेस्ड फाइनेंशियल डिपॉजिटरी यूरो क्लियर के पास पड़ा हुआ है। यूरोप का लॉजिक यहाँ पर सिंपल है। देखो, रशिया वॉर अभी के लिए चल रही है, ठीक है, और तुम इन पैसों से यूरोप यूनियन के खिलाफ और यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हो। इसलिए हम रशियन एसेट्स को हमारे यहाँ लॉक कर रख देंगे तब तक जब तक कि वॉर ख़त्म नहीं हो जाती। लेकिन रशिया का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। रशिया क्लियरली ये कहता है कि ये हमारा सोवरेन रिजर्व है, ठीक है, ये हमारा खुद का पैसा है, ये रशिया के लोगों का पैसा है, इसे छेड़ना इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है। अगर तुम कुछ भी करते हो तो यूरोप रशिया तुम्हें इसकी कीमत याद दिलाएगा। रशिया का मानना यह है कि ये कोई नॉर्मल फ्रीजिंग नहीं है, ठीक है, क्योंकि रशिया देखो यूरोप की इंटेंशंस को पहचान चुका है। यूरोप यहाँ पर कहीं ना कहीं ये करने की कोशिश कर रहा है कि जितना रशिया का जो फ्रोजन पैसा है ना, वो निकाल कर यूक्रेन को ही दे दो। रशिया का पैसा लेकर यूक्रेन हथियार परचेस कर रशिया के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। अब यहाँ पर दोस्तों रशिया ये कह रहा है कि ये एक तरह का यूरोप यूनियन ने इकोनॉमिक वारफेयर बना दिया है, और अगर इस पैसे को यूक्रेन के लिए यूज़ किया गया तो वो सीधा सीधा यहाँ पर चोरी के बराबर होगा। रशिया ने क्लियरली वार्निंग दे दी है कि इसकी कीमत यूरोप को चुकानी पड़ेगी। इसी वजह से मॉस्को ने डिसाइड कर लिया है कि यहाँ पर वो कोर्ट केसेस लड़ेगा, इंटरनेशनल लीगल प्रेशर बनाएगा, और ज़रूरत पड़ी तो मिलिट्री रिटेलिएशन भी करेगा। सिंपल भाषा में समझो, अगर यूरोप रशियन पैसा यूज़ करता है तो रशिया भी यूरोप के कंपनीज, इन्वेस्टर्स और असेट्स को टारगेट कर सकता है। यहाँ पर गेम सिर्फ यूरोप तक लिमिटेड नहीं रही, यहाँ पर रशिया भी कई स्टेप्स उठा सकता है। क्योंकि अगेन देखो, वॉर शुरू होने से पहले ना यूरोप के कंपनीज, यूएस के कंपनीज यहाँ पर रशिया में मौजूद थे। इनका बहुत बड़ा एसेट यहाँ पर रशिया में मौजूद है, तो उन एसेट्स को यहाँ पर रशिया फ्रीज कर सकता है। रशिया हैज़ द ऑप्शंस, ठीक है। अगर यूरोप बोलता है रशिया का जो पैसा है जो हमने फ्रीज किया है उसको हम यूक्रेन के लिए यूज़ कर लेंगे, तो रशिया बदले में ये कर सकता है कि वो यूरोपियन कंपनीज रशिया में जो काम करती है, जैसे कि यूरोपियन बैंक्स, एनर्जी कंपनीज, फैक्ट्रीज, इन्वेस्टर्स का पैसा जैसे कि शेयर्स हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, प्रोजेक्ट्स, अगर ईयू रशियन पैसा ले लेता है तो रशिया ये कह सकता है कि ठीक है, तुमने हमारा पैसा लिया, अब हम तुम्हारे देश के लोगों का पैसा रोक देंगे, यानी कि फ्रीज कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पर टिट फॉर टैट का मूवमेंट है, ठीक है। यूरोपियन कंपनीज के यहाँ पर हो सकता है कि रशिया में फंड सीज हो जाए, ठीक है, या फिर यूरोपियन प्रॉपर्टीज़ जो रशिया में हैं या उनके जो प्रोजेक्ट्स है वो सीज हो सकते हैं, ठीक है। रशिया हैज़ मैनी ऑप्शंस। तो दोस्तों ये तो देखना होगा कि ये मूवमेंट कहाँ तक जाता है। टिट फॉर टैट का मूवमेंट है, ठीक है। पुतिन भी यहाँ पर कोई खाली बैठने वाले इंसान नहीं है, तो देखना होगा कि आगे क्या होगा। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। Thank you for watching. Thank you for listening. And I always say, God bless you all.